राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है। अखिलेश के लोकसभा की यूपी की 80 सीटें जीतने के दावे के बाद हरनाथ सिंह यादव ने उन्हें चुनौती दी और कहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ वाराणसी की सीट जीत कर दिखा दें। अगर वाराणसी सीट जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरनाथ सिंह यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रिय अखिलेश यादव जी, ये देखिए ट्वीट उनका, प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर जीत के दावे तो छोड़ ही दिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए। सिर्फ एक सीट वाराणसी अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। अखिलेश यादव ने कल सीतापुर में कहा था कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी और इसी पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट किया। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये ट्वीट से जो जवाब दिया है ये बड़ा रोचक जवाब है हरनाथ सिंह यादव का। दावा भी बहुत रोचक था क्योंकि ऐसा ही दावा बीजेपी कर रही है, वो भी मिशन 80 लेकर चल रही है। उसके उत्तर में अखिलेश यादव ने भी 80 सीटें जीतने का दावा किया और उस पर जो ये उत्तर है हरनाथ सिंह यादव का, या यूं कह लें कि जो काउंटर किया है अपने ट्वीट से उन्होंने, ये भी बहुत रोचक है। ये ऐसा लगता है कि ये जो ट्वीट और उसके जरिए जो वाद प्रतिवाद चल रहा है ये बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता, खासतौर से जो बूथ के वर्कर हैं, उनके प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम इस वक्त हो रहे हैं और अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से वो पहले लखनऊ गए, फिर नैमिषारण्य गए। वहाँ पर जब कल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ तब मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि 80 लोकसभा सीटें वो जीतने की तैयारी समाजवादी पार्टी की है और उसी पर ये ट्वीट के जरिए हमला बोला है। बीजेपी के जो राज्यसभा के सदस्य हैं हरनाथ सिंह यादव, काफ़ी सीनियर लीडर है, उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है, एक तरीके से चैलेंज किया है, चुनौती दी अखिलेश यादव को। ये कहा है कि भाई आप 80 की बात कर रहे हैं, अरे वो आप केवल वाराणसी में चुनाव लड़िए और वहाँ जीत कर दिखा दीजिए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर वहाँ पर ऐसा हो जाता है, अगर वाराणसी में समाजवादी पार्टी जीत जाती है, उनका कैंडिडेट जीत जाता है, तो वो ना केवल राजनीति छोड़ देंगे बल्कि राज्यसभा के जो अभी सदस्य हैं वर्तमान में, उस पद से भी त्यागपत्र दे देंगे। तो एक बड़ी चुनौती उन्होंने दी है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का जो बयान है 80 लोकसभा की सीटें जीतने पर, उस पर उन्होंने बयान दिया। देखिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तब अखिलेश यादव ने कहा था कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और अब अखिलेश यादव ने ये कहा है कि 80 की 80 सीटें जीतने की समाजवादी पार्टी की तैयारी है। तो बीजेपी के तो तमाम नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं, जो भी है वो सभी लोग कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर इसे लेकर हमलावर रहते हैं। ये बार बार बोलते हैं कि भाई वो तो विधानसभा में भी 400 सीटें जीत रहे थे, पर अब जिस तरीके से ये 80 सीटें जीतने का बयान दिया है उस पर बीजेपी के राज्यसभा जो सदस्य हैं, सीनियर लीडर हैं, काफ़ी उम्र के हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से ये ट्वीट करके लिखा और ये कहा है कि वो राजनीति छोड़ देंगे, राज्यसभा की सदस्यता छोड़ देंगे, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये ट्वीट भी अपने आप में बहुत रोचक है, इसकी भाषा अनुभव ये भी बहुत रोचक है। वो कहते हैं कि सारी 80 सीटें तो छोड़िए और प्रिय करके भी संबोधित करते हैं और 80 सीटें तो छोड़िए, सिर्फ वाराणसी को जीत कर दिखाइए। अनुभव, रोचक बात यह है कि उन्होंने वाराणसी के लिए चैलेंज किया है जो कि प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है। प्रधानमंत्री 2 बार से वहां से सांसद हैं और उसको ही लेकर उन्होंने चैलेंज किया। बहरहाल हमारे साथ बने रहिए आप अनुभव। पहलवानों के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गोंडा के बालपुर में वो रैली कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह रैली के लिए अपने आवास से निकल चुके हैं। समर्थकों का बहुत लंबा काफिला ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है और कुछ ही देर में उनकी रैली की शुरुआत। गोंडा के बालपुर में यह रैली है। इसके जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि आरोपों से घिरे हुए हैं, विवादों से घिरे हुए हैं, इस वक्त अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक और इन्होंने पहले रैली की योजना बनाई थी लेकिन बाद में उसको स्थगित कर दिया गया था। आज लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस रैली के जरिए। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस रैली के शुरू होने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। आप जरा गाड़ियों का काफिला देखिए, उनके समर्थकों का। आप देखिए कैसे उनके समर्थक उनका अभिनंदन कर रहे हैं हर मार्ग में, और कैसे रैली का जो आयोजन स्थल है वहां पर तैयारी है, सीटें कैसे लगी हुई है, कैसे वहां पर तैयारियां की गई हैं। अब आपको हम अनुभव शुक्ला के पास ले चलते हैं
जो ज़्यादा करीबी नज़र रखे हुए हैं इस रैली पर और इस शक्ति प्रदर्शन पर, और वहां पर जो वातावरण बना हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए या उनको लेकर, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे अनुभव शुक्ला से। सीधे अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, इस वक्त आप हैं कहाँ? अपने दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि आप क्या देख रहे हैं वातावरण वहां पर, एटमॉस्फेयर, और इस रैली को लेकर उनके समर्थकों में क्या भावना देख रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये वो बालपुर में वही विद्यालय है जहाँ पर ये जनसभा हो रही है, और यहाँ आप देखिए तो ज़्यादातर सीटें जो हैं वो भर चुकी हैं, यानी जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उनमें ज़्यादातर कुर्सियाँ भर चुकी हैं। सुबह के देखिए 11:05 हो रहे हैं और ये 11:30-12 के आसपास ये जो रैली है ये शुरू हो जाएगी। इस वक्त अगर तापमान की बात करें राजेंद्र, तो जहाँ पर हम मौजूद हैं लगभग 39-40 डिग्री टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर में भी ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मंच से भी कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ये बीजेपी संगठन ने जो महासंपर्क अभियान के लिए जो जनसभाएं रखी हैं उसी का ये हिस्सा है। ये भी कहा जा रहा है कि हमने नहीं बुलाई है, ये जो बीजेपी का जो संगठन का कार्यक्रम है, हमने इसको कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सामने ये मंच है और यहाँ पर मुख्य अतिथि बैठेंगे। यहाँ मुख्य अतिथि हैं मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, क्योंकि आपको पता ही है कि बीजेपी ने इस बार क्लस्टर सिस्टम बनाया है, 21 क्लस्टर बनाए हैं 4-4 लोकसभा सीटों के हिसाब से। तो मोहन यादव को यहाँ की जिम्मेदारी दी है, तो मुख्य अतिथि तो वो रहेंगे, लेकिन उनके बगल में ठीक सांसद यानी ब्रजभूषण शरण सिंह रहेंगे, क्योंकि ये कैसरगंज लोकसभा में ही ये जनसभा हो रही है। और जो कार्यकर्ता उनके आने का सिलसिला जारी है, लगातार यहाँ मंच से भी कहा जा रहा है बसों को आने दिया जाए, क्योंकि पुलिस इसलिए लगी हुई है कि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए कुछ गाड़ियों को आगे रोका जा रहा है, लेकिन बार बार यहाँ से कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को आने दिया जाए। ये बीजेपी ने जो लोकसभाओं में, हर एक लोकसभा में सामने जो लोग बैठे हैं, बिल्कुल आपने क्लस्टर सिस्टम के बारे में बीजेपी की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आपने बताया कि वहाँ पर जो चेयर्स लगी हुई हैं उन पर बैठने का क्रम क्या होगा, कौन कहाँ बैठेगा। लेकिन जो कार्यकर्ता और समर्थक वहाँ रैली में उपस्थित हैं इस वक्त, वो जहाँ पर बैठे हैं उनको दिखाइए आप एक बार हमारे दर्शकों को, और अगर संभव हो तो उनकी भावनाएं भी टटोलने का प्रयास करिए वहाँ पर। अनुभव, देखिए, बिल्कुल हम पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। इधर तमाम सारे जो लोग हैं ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं। हालांकि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के ही ज़्यादातर लोग हैं, और ये सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो बात आपने कही कि मंच की, तो मंच पर तो देखिए मुख्य अतिथि बैठेंगे, सांसद बैठेंगे। इसके अलावा जो यहाँ कैसरगंज के जो प्रभारी हैं वो हैं MLC अवनीश सिंह। इसके अलावा जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जितने विधायक हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई। तो एक बड़ा पंडाल ये बनाया गया, जर्मन हैंगर लगाया गया है, और कार्यकर्ता उस तरफ है, हम इस तरफ है, इसलिए शायद उनको बुलाएं और उनसे बात हो सके। कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात जरूर करें जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग आएंगे, एक मिनट देखिए कुछ कार्यकर्ता यहाँ जरूर है, और सबसे महत्वपूर्ण है जो भी यहाँ आ रहा है उसको ये भगवा गमछा जरूर दिया जा रहा है। सभी लोग अपने गले में ये भगवा गमछा डाले बैठे हैं। ये तो बीजेपी की जनसभा हो रही है, रैली है मोदी जी के 9 साल के कामकाज को लेकर। माननीय मोदी जी के आदेशानुसार हो रही है। ये संगठन की मीटिंग है, कोई पर्सनल नेताजी की मीटिंग नहीं है, पर्सनल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हैं हम लोग, और जहाँ तक है तहाँ तक कम से कम ये मान के चलिए कि लाखों की भीड़ इकट्ठा। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में इतने कार्यकर्ता आ रहे हैं, इसका भी असर पड़ेगा क्या? कम लोग आएंगे? ये तो नेताजी का प्यार है, नेताजी से लोग मोहब्बत करते हैं ना। इतनी गर्मी है, इतनी चिलचिलाती धूप में भी कम से कम 2 लाख लोगों की इकट्ठा होने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं गर्मी के चलते लोग नहीं, उससे कोई कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और ये बात की दावा कर रहे हैं अनुभव के ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये नेताजी के आह्वान पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि पार्टी का ये कार्यक्रम है इसलिए वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन इसके मूल में ये बात कह रहे हैं कि इसके पीछे नेताजी का प्यार है, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति इनका लगाव है। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला। वाराणसी में आज से 13 जून तक G20 की बैठक होगी। G20 समूह के देशों के विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में होनी है, और बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के विशेष डिजिटल संबोधन से होगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। बैठक में 200 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है, और बैठक में करीब 200 प्रतिनिधियों पहुंचने की बात कही जा रही है। G20 समूह का वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते भारत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारत की मेजबानी में
जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन के बाद G20 विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और वाराणसी की बैठक में लिए जाने वाले फैसले टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर सितंबर में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में योगदान करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि G20 विकास मंत्रियों की यह बैठक टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में गति प्रदान करने में सामूहिक निर्णय करने पर सहमति बनाने का अवसर प्रदान करेगी। मोटे अनाज का मैसेज जो है आज से आप जानते हैं ये G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें। G20 में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उन मुद्दों के बारे में आपको बताते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इस विषय पर चर्चा होगी। इसके अलावा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर G20 की बैठक होगी वाराणसी में। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, क्लाइमेट चेंज का जो असर है हमारे समाज पर, हमारे जीवन पर, उस पर भी बात होगी। आर्थिक मंदी पर बात होगी, कर्ज की समस्या पर बात होगी और बढ़ती गरीबी और असमानता पर भी बात इस बैठक में होगी जो कि वाराणसी में आयोजित की जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया G20 समूह के लोगों की बैठक है और इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलित बूथ प्रेसिडेंट के घर पर ब्रेकफास्ट किया। सुजाता कुमारी ने एस जयशंकर को ब्रेकफास्ट कराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार खुश है। तस्वीरें ब्रेकफास्ट के दौरान की आप देखिए। दलित बूथ अध्यक्ष के घर, सुजाता कुमारी के घर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे आज सुबह का नाश्ता किया और उसकी तस्वीरें। पूरा परिवार लगा है सभी लोग सुबह से, कल से लगे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपना सफाई में। और अब जो हम लोगों का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या खिलाने जा रही हो आप? हम तो बनाए हैं कचौड़ी और सत्तू भर के मखनी बनाए हैं, सेवैयाँ बनाए हैं, 2 किस्म की सब्जी बनाए हैं जिसमें बैगन आलू साग की सब्जी है और परवल आलू और पनीर थोड़ा डाल के। हाँ जी, कुल्हड़ में पानी पिलाएंगे, थोड़ा देसी का उनको वो दे तो अच्छा लगेगा। गरीब आदमी है, बड़ी सौभाग्य है जो मेरे घर मानिए कोई मंत्री जी आ रहे हैं तो अब मेरे पास जो भी नमक रोटी है, एक सूखा सब्जी 2 एक किस्म है, एक पनीर की सब्जी है, पूड़ी है और खीर है और मीठा है। अपनी शक्ति के अनुसार आप जितना हमारा शक्ति है वो हिसाब से उनको वेलकम कर रहे हैं सर। तैयारी सर है, इंतज़ार कर रहे हैं माननीय मंत्री जी आ जाएं तो अपने हाथों से खिला दिया जाए उनको। मेहमानों को खाना अच्छे से खिलाया, बहुत प्रसन्न होकर गए हमारे घर से वो लोग, बहुत अच्छे से दिया। कल से हम लोग तैयारी में लगे थे उनकी कि आएंगे तो हमने स्वागत किया, खाना खिलाया उनको अच्छे से खुश होके गए हैं। क्या बात दे गए उनको खिलाया, मिक्स सब्जी थी, पनीर की सब्जी, सत्तू की पूड़ी थी और मिक्स वाली आटे की पूड़ी थी और आलू बैगन साग की सब्जी थी, सिवई थी, सलाद था। कितना घंटे से तैयारी कर रही थी आप लोग? सुबह तैयारी हो गई थी हमारी, सुबह से। हाँ, सुबह 4 बजे से उठ कर तैयारी हम लोग ने कर ली सब। 4 बजे सब लोग मिल गए, सबने किसी ने आटा, किसी ने सब्जी, किसी ने सब तैयारी करके सब रख दी थी। कितना परिवार है आपके घर में? हमारे घर में बहुत बड़ा परिवार है, 5 तो हम ही जो बहू है हमारी है, बहन की बहू है ये जेठानी हमारी। हम परिवार में सबने लड़कियां थी, सबने मदद करी, सबने अच्छे से किया, सबने हाल फिलहाल हो गया। उनके आने से पहले पूरा काम तैयार हो गया था, बस उनको इंतजार नहीं करना पड़ा। 2 मिनट बैठे, बस खाना लगा, खाए, बहुत खुश होके गए। खुश होके गए, फोटो भी खिंचवाए हमारे साथ खड़े होके। नहीं, इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन के दौरे पर कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे। पहले सीएम योगी टिफिन बैठक में होंगे शामिल और इसके बाद G20 समिट में आए हुए मेहमानों के साथ वो डिनर भी करेंगे। रात्रि भोज में G20 की मीटिंग में शामिल होने आए 40 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। इनके साथ साथ 60 विदेशी प्रतिनिधियों और 100 से ज्यादा विदेशी पत्रकार इस डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाराणसी में से पहले अप्रैल में भी G20 की एक बैठक हो चुकी है। कार्यकर्ताओं के साथ पहले मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहले टिफिन बैठक करेंगे जो कि इस वक्त बीजेपी का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद आज G20 की बैठक है। 40 से ज्यादा देशों के मंत्री इसमें शामिल होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।